बिजनेस स्टडी में आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियाँ। पिछले वीडियो में हमने टेलर द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, जो कि 4 सिद्धांत थे। और आज हम टेलर ने कुछ पद्धतियाँ दी गई हैं, कुछ मेथड्स दिए हैं कि किस प्रकार से हम जो वैज्ञानिक प्रबंध के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम लागू कर सकते हैं। तो उनमें फर्स्ट जो टेक्निक हमारी है फंक्शनल फोरमैनशिप, क्रियात्मक फोरमैनशिप। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो टेक्निक हमारी है ये FW टेलर ने दी है। और जो FW टेलर है उन्होंने जो टेक्निक दी है, इसमें मेन जो मोटिव उनका रहा है वो किसका रहा है? विशिष्टीकरण। माने उन्होंने इसमें विशिष्टीकरण के ऊपर पूरा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें विशेषज्ञों की सहायता से वो कार्य हमें करना चाहिए। माने कार्य को हमने छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, जो कि फ्योल ने भी कहा था कि डिवीजन ऑफ वर्क। तो उसी को इसने आगे बढ़ाया है इस टेक्निक में। तो जैसा कि हमने प्रबंध के जो स्तर हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो उन्हीं में जो है जो टेलर है उन्होंने कहा कि जो निम्न स्तर है हमारा, लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है, जिनको हम फोरमैन्स, सुपरवाइजर या ओवरसियर भी बोल देते हैं, टेलर के अनुसार उस पद पर कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी संस्था का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं टॉप लेवल और मिडिल लेवल के द्वारा, उनको जो है रियलिटी में उनको जो इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य है वो किसका है? वो सुपरवाइजर का है, वो निम्न स्तर पर या लोअर लेवल पर कार्य करने वाले अधिकारी का ही है। उसको एक तरफ जो है जो उनके मिडिल लेवल और टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क रखना पड़ता है, और दूसरी तरफ उन्हें जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनसे कार्य लेना पड़ता है। अब कर्मचारी जो हैं वो सभी अलग अलग गुणों के हैं, वो अलग अलग तरह से उनको हैंडल किया जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुपरवाइजर है उसमें विभिन्न जो क्वालिटीज हैं वो होनी चाहिए। उसमें एक कम्युनिकेटर की क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छा जो है वो जो है कम्युनिकेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो है उसमें जो है एक लीडर की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो एक मोटिवेटर होना चाहिए कि वो मोटिवेट कर सके अपने एम्प्लॉइज को। माने डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज एक सुपरवाइजर में होनी चाहिए। और टेलर के अनुसार ऐसा संभव नहीं है कि सारी की सारी क्वालिटीज, ये सारे के सारे जो गुण हैं वो किसी एक ही व्यक्ति में मिल जाएं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? टेलर ने इसका जो सॉल्यूशन बताया है वो बताया है कि हमें सुपरवाइजर की पोस्ट पे किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट ना करके, बल्कि अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग गुणों वाले अलग अलग व्यक्तियों को हमें अपॉइंट करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसके लिए जो है टेलर ने कहा कि जो हमारा कारखाना प्रबंधक है, फैक्ट्री जो मैनेजर हमारा है, फैक्ट्री क्या होती है? वह एरिया जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं, जहां पे हम कच्चे माल को पक्के माल में बदलते हैं, उसको हम फैक्ट्री कहते हैं। तो जो फैक्ट्री मैनेजर है, प्रबंधक है कारखाने का, उसके कार्य को बच्चों टेलर ने 2 भागों में बांटने का सुझाव दिया। एक भाग कौन सा है? नियोजन विभाग, और दूसरा उत्पादन विभाग। जो नियोजन विभाग है वो किसका कार्य करेगा? वो केवल योजनाएं बनाएगा। और जबकि उत्पादन विभाग क्या करेगा? नियोजन विभाग द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करने का कार्य करेगा। आगे टेलर ने क्या कहा कि दोनों के नीचे, नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग दोनों के नीचे 4 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो कि उनको उनके कार्य में सहायता करेंगे, असिस्ट करेंगे। माने जो प्लानिंग इंचार्ज है उसका कार्य योजना बनाना है, और प्रोडक्शन इंचार्ज का कार्य क्या है? उसको लागू करना। और जो उनके नीचे 4 विशेषज्ञ हैं वो इस कार्य में क्या करेंगे? उनकी सहायता करेंगे। अब आगे जो है मैंने एक डायग्राम की हेल्प से इसको दिखाया है। फैक्ट्री मैनेजर, इसके नीचे 2 भागों में बांट दिया हमने। एक प्लानिंग इंचार्ज को अपॉइंट कर दिया और एक प्रोडक्शन इंचार्ज को अपॉइंट कर दिया। ठीक है। अब जो प्लानिंग इंचार्ज है बच्चों, इसके नीचे 4 हमारे जो हैं अधिकारी हैं, 4 हमारे क्लर्क हैं। पहला हमारा है कार्य मार्ग लिपिक, रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क जो है वो क्या करता है? मैंने लिखा है यहाँ पे कि कार्य का मार्ग निश्चित करता है, विभिन्न कदमों की जानकारी देता है। ये बताता है कि जो उद्देश्य हमारा है, जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, जो लक्ष्य हमारा है, एम हमारा है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स होंगे, कौन कौन कर्मचारी कार्य करेंगे। ये कार्य प्लानिंग इंचार्जेस का है।
दूसरा जो हमारा है वो हमारा संकेत कार्ड लिपिक, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। माने ये क्या करेगा, जो रूट क्लर्क ने जो एक रूट बनाया था हमारा, अब उसको ये डिफरेंट जो एम्प्लॉइज हैं उनमें बांट देगा कि हर एम्प्लॉय का क्या काम है। माने ये क्या करता है, श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड बनाता है। उसमें क्या लिखता है संकेत कार्ड में, कार्य की प्रकृति, माने क्या कार्य उन्हें करना है, किस प्रकार करना है, विधि, सामग्री जो है किसकी जरूरत पड़ेगी उन्हें, और मशीनों की जरूरत पड़ेगी, उसकी सूचना उसमें दी जाती है। जैसे हमारे स्कूल में भी टाइम टेबल बनाया जाता है तो वो रूट क्लर्क का कार्य है। उस टाइम टेबल को फिर अलग अलग टीचर्स वाइज बांट दिया जाता है, वो इंस्ट्रक्शन कार्ड का कार्य हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लर्क है वो है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क। माने ये क्या करता है, ये जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कार्य को पूरा करने में लगने वाला जो समय एवं लागत है उसको निश्चित करता है। मानिए हमें ये बताता है कि जो कार्य है वो कितने समय में पूरा हो जाना चाहिए और उसमें कितनी मैक्सिमम जो है वो कॉस्ट आनी चाहिए, उससे ज्यादा लागत या समय उसमें नहीं लगना चाहिए। और जो लास्ट हमारा जो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर आने वाला क्लर्क है वो है डिसिप्लिनेरियन, अनुशासन अधिकारी। अनुशासन आप जानते हैं, अब ये यही देखेगा कि जो बाकी क्लर्क्स ने जो हमारे बनाई है इंस्ट्रक्शंस उनको अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यहां मैंने बताया है कि प्रत्येक कार्य को व्यवस्था के अनुसार करवाता है, अनुशासन बनाता है। तो ये हमारे प्लानिंग इंचार्जेस हैं जो योजना बनाते हैं, और इन्हीं को लागू करने का काम है प्रोडक्शन इंचार्जेस का। इसमें जो पहला हमारा है वो है गैंग बॉस, टोली नायक। बच्चों जो कर्मचारी हमारे सभी उनको छोटे छोटे जो है समूह में विभाजित कर दिया जाता है, और हर समूह के ऊपर एक अधिकारी जो है क्लर्क नियुक्त कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोली नायक बोलते हैं। ये क्या करता है बच्चों, श्रमिकों के समूह का नेतृत्व करना, श्रमिकों एवं मशीनों को चालू रखना और सभी सामान उपलब्ध करवाना। माने उन्हें जो भी उस ग्रुप को समस्या आती है या जो भी जिस भी सामान की उन्हें जरूरत है वो सारा का सारा प्रबंध उनका टोली नायक कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है गति नायक, स्पीड बॉस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पीड बनाए रखेगा, माने कार्य को समय के अनुसार होना निश्चित करेगा, कार्य को तय समय अनुसार कराना और समस्याओं को निपटाना, ये इसका कार्य है। और जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा है रिपेयर बॉस। इसका जो कार्य है वो क्या है, मशीनों एवं औजारों को कार्य करने योग्य बनाए रखना। माने कोई अगर प्रॉब्लम आई है तो उनको जांच करना, उनको ठीक करना इसका कार्य है। और लास्ट जो हमारा है वो क्या कौन है, इंस्पेक्टर, निरीक्षक। माने ये क्या करेगा, जो कार्य की क्वालिटी है उसको चेक करेगा, गुणवत्ता को चेक करेगा, और अगर कोई कमी है किसी प्रोडक्ट में उसको सुधार करवाने का कार्य इसका है। तो इस प्रकार बच्चों फैक्ट्री मैनेजर के नीचे दो हमारे प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज, एक प्लानिंग एक प्रोडक्शन, उनके नीचे चार हमारे क्लर्क। तो ये सारे के सारे मिलके किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वर्कर्स को, ताकि वर्कर्स जो है अच्छी तरह से कार्य कर सकें। तो ये हमारा था टेलर द्वारा दिया गया क्रियात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। थैंक यू।